लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग, मैंकिंग और बाकी के सोल्जर्स और साथ में प्रिंसेस के साथ जैसे ही अपनी जूजू कंट्री में वापस आता है तो वो बॉर्डर को पार करने के लिए क्लिफ से गुजरना पड़ता है। वो क्लिफ में पहुंचते हैं तो जूजू कंट्री के सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं। फेंग भी इस बात से काफी हैरान होता है, लेकिन लिन फेंग ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, वो उन सभी को मारना शुरू कर देता है। साथ ही उसने मैंकिंग को भी कहा होता है कि किसी को भी मत छोड़ना। मैंकिंग भी घोड़े से नीचे उतरती है और अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए आसपास की दीवारों को आइस में कवर कर देती है और उन होल्स के अंदर जितने भी सोल्जर्स बैठे होते हैं वो अंदर ही वहीं पर जम जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। तो उन सारे सोल्जर्स को वहां पर मारने के बाद फेंग मैंकिंग से कहता अगर रास्ते में कोई भी आए, कोई भी हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करे तो उसे मार डालना, क्योंकि मुझे इनके ऊपर अब जरा भी तरस नहीं आने वाला। मैंने इन सभी के साथ मिलकर यहाँ पर फाइट में हिस्सा लिया था, लेकिन इन सभी को अगर मेरी परवाह नहीं है तो फिर मैं इनकी परवाह क्यों करूंगा। लिन फेंग कहता है अब सभी लोग मेरी कमांड को फॉलो करो और हम लोग जल्दी से गेट को पार करके अंदर जाएंगे। तो वो सभी लोग डॉनलन सिटी में वापस पहुंच जाए हैं और दरवाजा खोलने का कहा जाता है। दरवाजा खुल जाता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। ये लोग अंदर आते हैं तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है और उनके सामने चीजी आर्मी के काफी सारे लोग खड़े होते हैं। तो सभी लोग लिन फेंग से कहते हैं जहाँ पर हो वहीं पर रुको वरना हम लोग अपने एरोस को शूट करेंगे। लिन फेंग जैसे उनकी बात सुनता है वो वहीं पर मैंकिंग से कहता है मैंकिंग इन सभी को मार डालो। उसी वक्त सामने से वो सोल्जर्स इनके ऊपर तीर चलाते हैं और सामने की तरफ से उनके कुछ घोड़ों और उनके सोल्जर्स को तीर लगती है, यानी लिन फेंग की साइड वालों को। उनसे कहते हैं अगर तुम लोग एक स्टेप और आगे बढ़े तो हम लोग तुम सभी को मार डालेंगे। मैंकिंग और हमारा लिन फेंग दोनों ही अपने घोड़े के ऊपर से जंप लगाते हैं और जल्दी से उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग फिर से उन दोनों के ऊपर तीर चलाते हैं तो लिन फेंग वहीं पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए तीरों को डिफ्लेक्ट करता है, जबकि मैंकिंग अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए वहाँ पर उन तीरों को आइस में ब्लॉक कर देती है। लिन फेंग वहाँ पर उनके करीब पहुंचने के बाद अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। ये उसकी थर्ड मार्शल स्पिरिट है जो कि एक स्नेक मार्शल स्पिरिट बन चुकी है। हालांकि पहले इन्होंने इसकी थर्ड मार्शल स्पिरिट को वो भद्दा सा मॉन्स्टर दिखाया था, लेकिन अब ये इसकी थर्ड मार्शल स्पिरिट स्नेक मार्शल स्पिरिट में चेंज हो चुकी है। वो सारे सोल्जर्स भी लिन फेंग की स्नेक मार्शल स्पिरिट को रिलीज होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लिन फेंग तो अपनी मार्शल स्पिरिट के 6 लेवल पर था, यानी सोल लेयर के 6 लेवल पर था। दूसरा सोल्जर उसे कहता है इसने बैटल में हिस्सा लिया था और कई अरसे तक उन लोगों के पास रहा, यानी मोजू कंट्री में था। हो सकता है कि वहाँ पर हार्डशिप्स को फेस करते करते इसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ गई हो। बैटल फील्ड पर इसे काफी सारा एक्सपीरियंस मिला होगा, इसी वजह से ये पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया है। साथ ही वो लोग कहते हैं उन कमीनों ने हमेशा यहाँ पर कैनन फोडर बना दिया, यहाँ पर लिन फेंग को मारने का कहा है, जबकि उन्हें पता था कि हम लोग लिन फेंग को मार नहीं पाएंगे। तो सभी लोग यहाँ पर लिन फेंग के हाथों से मरने वाले हैं। तो लिन फेंग भी वहाँ पर अपनी स्नेक मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए उन सभी के ऊपर पॉइजन फेंकता है। स्नेक मार्शल स्पिरिट यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजन को यूज कर सकती है जो कि किसी की बॉडी को भी मेल्ट कर सकता है। लिन फेंग कहता है तो वाकई में कमाल की एबिलिटी है, मेरी स्नेक मार्शल स्पिरिट के अंदर से जो पॉइजन निकल रहा है ये किसी की बॉडी को भी मेल्ट कर सकता है। एक्चुअली ये वाली एबिलिटी मेरे पास उस बड़े से स्नेक ड्रैगन से आई है, क्योंकि उस मास्टर का स्नेक ड्रैगन था उस ग्रेवयार्ड के अंदर। तो लिन फेंग वहाँ पर सामने वाली सारी बटालियन को मार देता है। तो साइड से कुछ और सोल्जर्स भी आते हैं। लिन फेंग कहता है तो यहाँ पर और सोल्जर्स आ गए हैं। तो उन सोल्जर्स का जो कमांडर होता है लिन फेंग से कहता है हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, ये हमारा मिशन है कि तुम्हें मारना है, लेकिन तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि हम तुम्हें नहीं मार सकते। लिन फेंग कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि ये बात इतनी ज्यादा आसान है? सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते तो तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। फिर साथ ही लिन फेंग मैंकिंग से कहता है मैंकिंग अगर इनको मिशन मिला था मुझे मारने का और ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर चले आए तो इसका मतलब इन सभी को मेरा दुश्मन होना चाहिए। तो इन सभी को मार डालो और इनके घोड़ों को जिंदा रखना, क्योंकि हमें अपने लिए घोड़ों की जरूरत है। मैंकिंग अपनी आइस एबिलिटी को यूज करते हुए घोड़ों के ऊपर जितने सोल्जर्स होते हैं उन सभी को आइस क्रिस्टल बना देती है। उनके घोड़ों को वो लोग रख लेते हैं। ये सारे सोल्जर्स अपने घोड़े छोड़ देते हैं क्योंकि इनके घोड़े थक चुके हैं। वो जल्दी से इन घोड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और वापस इंपीरियल सिटी की तरफ चल पड़ते हैं। प्रिंसेस जिनजी लिन फेंग से कहती है लिन फेंग यहाँ पर क्या चल रहा है? लिन फेंग उसे कहता है कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम लोग इंपीरियल सिटी में वापस आए। प्रिंसेस उसे कहती है और मेरे बारे में क्या ये सभी सोल्जर्स मुझे भी मारना चाहते हैं, हालांकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुमने देखा नहीं, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख भी लिया फिर भी उन्होंने एक्शन को नहीं रोका, इसका मतलब वो तुम्हें भी मरा हुआ देखना चाहते हैं। लिन फेंग कहता है यहाँ पर हमारी प्रिंसेस किडनैप हो गई, हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए सिर्फ डॉन लियान लैंग की वजह से। पर से अब हमारे जनरल लियू कैंग को फांसी दी जा रही है सिर्फ इसी वजह से कि हमने मोजू कंट्री के खिलाफ जो वार जीती है वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। लैंग ने ये सारा एक जाल बिछाया हुआ था, ये सारी की सारी बैटल पहले से प्लान थी। पूरी बैटल का मकसद लियू कैंग को रास्ते से हटाना था और इसी बैटल के दौरान मुझे मरवाना था। लिन फेंग कहता है प्रिंस लैंग तो मुझे भी मरवाना चाहती है, इसी वजह से उन्होंने सोल्जर्स को यहाँ पर रखा है। मैं इंपीरियल सिटी में अकेला जाता तो वो मुझे जरूर मार डालते, लेकिन अब जबकि प्रिंसेस तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि मुझे सजाए मौत की सजा नहीं देंगे। प्रिंसेस भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। प्रिंसेस कहती है लिन फेंग को मारने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रिंसेस यानी कि मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया। मतलब ये है कि वो लिन फेंग को मारने के लिए मुझे भी मरवा
मरवा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सारे का सारा प्लान हमारे फर्स्ट प्रिंस यानी क्राउन प्रिंस डान वू डाओ का है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जालिम इंसान है। मुझे लगता है कि वो मुझे इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि मैं हमेशा डान वूजा के साथ रहती हूँ, सेकंड ब्रदर के साथ रहती हूँ और उसके साथ मेरा रवैया अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सीन इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। इंपीरियल सिटी के दरवाजे बंद होते हैं और दरवाजे के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। ये सारे के सारे सोल्जर अंडर ची की यूनिट के हैं। सारे जहाँ पर अपने जनरल लियू कैंग को बचाने के लिए आए हैं। दरवाजों को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि आज ही इसी दिन ही जनरल लियू कैंग को सजाए मौत दी जाने वाली है। उसे चौराहे के ऊपर सजाए मौत दी जाएगी और वो सभी लोगों को दरवाजे इसलिए बंद किए हुए हैं क्योंकि ये सारे सोल्जर जनरल लियू कैंग के वफादार हैं। अगर दरवाजे खोले जाएंगे तो ये लोग अंदर आ जाएंगे और जनरल लियू कैंग को बचाने की कोशिश करेंगे। शहर के अंदर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग भी सोच रहे होते हैं क्या वाकई में ये बात सच है कि जनरल लियू कैंग ने अपनी आर्मी को धोखा दिया और उनकी वजह से हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। उन्होंने यहाँ पर प्रिंस लैंग के साथ एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की। उन्होंने प्रिंस लैंग को अंदर नहीं आने दिया जिसकी वजह से मोजू कंट्री को अटैक करने का मौका मिला। वाकई में जनरल लियू कैंग गद्दार है जिसकी वजह से अब उन्हें सजा दी जा रही है, लेकिन वो तो एक वार हीरो है, उन्हें डिवाइन एरो कहा जाता है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हकीकत बात किसी को भी नहीं पता। सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। कोई जनरल लियू कैंग की साइड पर होता है और कोई उसके खिलाफ होता है, लेकिन उनमें से काफी सारे लोग परेशान भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स उनके इंपीरियल सिटी की दीवारों के बाहर खड़े हैं और किसी वक्त भी वो रिबेलियन कर सकते हैं और अंदर आकर अटैक कर सकते हैं। यहीं पर सिटी गेट के ऊपर वाली दीवार के ऊपर हमें मैंग चोंग को दिखाया जाता है। यंग मास्टर मैंग चोंग और उसका फादर जो कि एक लेफ्टिनेंट है, फिर आर्मी का कमांडर है, उसका नाम मैंग हु है, वो दोनों ऊपर खड़े होते हैं। कमांडर अपने बेटे से कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, ये सारे सोल्जर्स यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। जैसे ये लोग यहाँ पर हमारे ऊपर पहला एरो चलाएंगे या फिर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसी वक्त इनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। हम इनके ऊपर तीर चलाएंगे और इन सारे के सारे सोल्जर्स को खत्म कर देंगे। तो ये सारे सोल्जर्स लियू कैंग और कमांडर ची के ऑर्डर्स को मानते हैं। इसी वजह से सभी को अगर अभी रास्ते से हटा दिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंग को अपने बेटे से कहते हैं मैंग चोंग तुम भी एक आर्मी ऑफिसर बन चुकी हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और आर्मी को लीड करो। मैं चाहता हूँ कि इन सभी को तुम ऑर्डर्स दो और देखते हैं कि आखिर तुम इन आर्मी को कैसे कमांड करते हो। तो मैंग चोंग जल्दी से दीवार के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और उन सभी से कहता है सभी ऑफिसर्स मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। ऐसी में जहाँ पर तुम सभी को ऑर्डर दूंगा, तुम सभी को तीर चलाने होंगे और जहाँ पर जितने भी गद्दार सोल्जर्स हैं उन सभी को मारना होगा। और वो सभी लोग अपने तीरों को रेडी कर लेते हैं उन सारे सोल्जर्स को मारने के लिए। क्योंकि मैंग चोंग वहीं पर सोच रहा होता है काश यहाँ पर लिन फेंग भी होता। लिन फेंग तो मोजू कंट्री में जाकर मर गया है, अगर वो यहाँ पर जिंदा होता तो उसे मैं अपने हाथों से मारता। तो चीजी आर्मी के साथ वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट होते हैं। वो लेफ्टिनेंट उनसे कहते हैं तुम यहाँ पर हमारे पर अपने एरोस को क्यों सीधा कर रहे हो, हम तो यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आए हैं। हम सभी सोल्जर्स ने यूजू कंट्री के लिए बहुत सारे लोगों की जान ली है, हमने अपनी कंट्री को सेफ रखा, हमने सालों तक अपनी कंट्री की खिदमत की है, लेकिन तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो सारे सोल्जर चिल्लाकर उनसे कह रहे होते हमें इंसाफ चाहिए, तुम सभी लोग हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, हमें इंसाफ चाहिए। मैंग चोंग उनसे कहता है जस्टिस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ है, जिसके पास पावर है उसी के पास जस्टिस करने का हक है, फिर जस्टिस लेने का हक है, इसी वजह से सभी के पास ये हक नहीं है। लेफ्टिनेंट भी उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और अपने सोल्जर से कहते हैं ब्रदर्स मुझे लगता है कि ये हमारी आखिरी बैटल होने वाली है, अगर तुम सभी लोग वापस जाना चाहते हो तो वापस जा सकते हो, लेकिन अगर तुम सभी लोग यहाँ पर रुकोगे तो हमें इंपीरियल फैमिली का गद्दार माना जाएगा। मैंग चोंग अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे ये लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के बारे में सोचेंगे और हमारे पर अटैक करेंगे, इसी वक्त मैं इन सभी को गद्दार घोषित करके इन सभी के ऊपर अटैक करवा के इन सभी को मरवा दूंगा। तो लेफ्टिनेंट जैसे वहाँ पर उन सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देने लगती है, लिन फेंग वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ। तो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आया है। लिन फेंग उनसे कहता है ये मैं हूँ, तुम सभी को अटैक करने की जरूरत नहीं है। तो वो सभी सोल्जर्स लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली लेफ्टिनेंट। वो सारे सोल्जर से कहते हैं ये तो हमारा लिन फेंग है, जल्दी से रुक जाओ। और साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं हालांकि मैं यहाँ पर मौत से नहीं डरता और मैं पूरी तैयारी करके आया था, लेकिन मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि अगर हमने यहाँ पर इंपीरियल सिटी के गेट के हाथ भी लगाया या फिर इनके ऊपर अटैक करने की शुरुआत की तो ये हम सभी को मार डालेंगे और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि मेरे साथ ही मारे जाएंगे। कि हम सभी लोग इंपीरियल फैमिली के खिलाफ खड़े तो नहीं हो सकते। जबकि लिन फेंग यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि हम लोग सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ लिन फेंग ही सिचुएशन को चेंज करने के काबिल है। मैंग चोंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि लिन फेंग अभी तक जिंदा है। लिन फेंग लेफ्टिनेंट रेन से कहता है लेफ्टिनेंट रेन यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। लेफ्टिनेंट रेन उसे कहते हैं लिन फेंग तुम्हें जल्दी से इंपीरियल सिटी के अंदर जाना होगा, हमारे जनरल लियू कैंग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, आज उनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाली है, उन्हें सजाए मौत दी जा रही है। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उन सोल्जर से कहता है लिन फेंग यहाँ पर वापस आ रहा है इंपीरियल सिटी में एक बहुत ही जरूरी काम से, इसलिए जल्दी से मेरे लिए दरवाजों को खोल दो। तो वो सभी सोल्जर जब सुनते हैं कि ये वही लिन फेंग है जिसने मोजू कंट्री को वापस हटने पर मजबूर किया था। वार के दौरान इसी लड़के का प्लान था डॉनरेन सिटी को अंदर से आग लगा दी जाए और बहुत सारे
सोल्जर्स को इसने मार डाला। क्या हमें जहाँ पर इसके लिए दरवाजों को खोल देना चाहिए क्योंकि हमें कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिले। मैंग चोंग सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने सोल्जर से कहता है लिन फेंग को मोशु कंट्री वालों ने किडनैप कर लिया था। अब जबकि ये वहाँ से जिंदा बच कर वापस आया है तो मुझे लगता है कि अब ये उनका साथी बन चुका है और उनकी तरफ से हमारे यहाँ पर रिबेलियन करने के लिए आया है। इस वजह से ये भी एक गद्दार है। हम लोग इसे इंपीरियल सिटी के अंदर जाने नहीं दे सकते और ऊपर से यहाँ पर और बहुत सारे सोल्जर्स है जो यहाँ पर जनरल ल्यू कैंग को बचाने के लिए आए हैं। अगर हमने इन्हें इंपीरियल सिटी के अंदर जाने दिया तो ये वहाँ पर केओस मचाएंगे। इसी वजह से इन सभी को यहीं पर मारना होगा। ये सभी लोग गद्दार है तो इन सभी को यहीं पर मार डालो। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 111 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये सभी सोल्जर मैंग चोंग के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।